उसे नज़र देखने पर हैरानी होती थी। साफ सुथरी और सुंदर स्त्री थी। वह लगभग 35 की उम्र थी और कमज़ोर शरीर था। वस्त्रों में ऐसी सफाई और सलीका की राह चलता व्यक्ति देखकर सोचने से ना रहता कि अच्छी भली है, कोई काम क्यों नहीं करती, मांग क्यों रही है। उस पुल पर अन्य भिखारियों को लोग पैसे दे जाते, पर उसे शायद ही कोई पैसा देता। वह सुबह से शाम तक वहाँ बैठी रहती। अगर कभी किसी व्यक्ति को पैसे देने का ख्याल आता भी तो वह झिझकता कि कहीं भिखारिनी ना हुई तो पैसा देने पर बुरा मान जाएगी। एक बार कोई व्यक्ति उसके सामने 10 पैसे सिक्का डाल गया। स्त्री ने पहले तो उसकी ओर ध्यान ना दिया, फिर जब उस पर नज़र पड़ी तो उसे उठाकर देखती रही। फिर वहाँ हंसने लगी और कुछ देर बाद उसे दूर फेंक दिया। वह पागल थी। वह अकेली नहीं थी, साथ में उसकी 2.5 वर्ष की बेटी थी, बिल्कुल उसी जैसी, नयन नक्शों वाली। उसने सुंदर फ्रॉक पहना था। रोज फ्रॉक बदला हुआ होता, उसके बाल संवारे हुए होते और चोटी में फूल लगा होता। अपनी माँ की तरह ही वो बहुत अकेली दिखाई देती। उसके चेहरे पर अजीब सी गंभीरता थी। वह माँ के पास चुपचाप बैठी रहती या पुल के जंगलों को कपड़े नीचे आ जाता रही, रेलगाड़ियों को देखती रही। वह कुछ समय पहले एक गांव में रहती थी। उन दिनों वह पागल नहीं थी। उसी गांव में वह सहेलियों के साथ बचपन में खेली, जवान हुई और ब्याह हो गई। ब्याह के बाद भी 2 वर्ष बहुत सुखपूर्वक बीते। यद्यपि घर में कलह कलेश था, सास और नंदों की कड़वी बातें भी थी, पर खुशियाँ भी थी। एक बहुत बड़ी खुशी की आशा में वह दिन गिन रही थी। बस एक हंसता खेलता बच्चा गोद में आ जाए, फिर वह उसे और क्या चाहिए। पर वो आशा निराशा में बदलती गई। 2 वर्ष और बीत गए। बहुत देर यात्रा करने पर भी उसकी कोख हरी ना हुई तो उसे अंधकार दिखाई देने लगा। घर का वातावरण बदलने लगी। पति के रवैये में परिवर्तन आने लगा। उन्हीं दिनों घर में अचानक 2 मौतें हुई तो कहा गया कि मृतकों पर उसी की मनुष्य छाया पड़ी थी। फिर वो अगले महीने गांव में 3 मौत हुई तो उन व्यक्तियों पर भी उसी की मनुष्य छाया बताई गई। फिर तो वह जैसे हमेशा के लिए उस जंजाल में फंस गई। जब उसका पति दूसरी शादी करके उसकी सौतन ले आया, बहुत तीखे स्वभाव की थी। वह चालाक और मक्कार। उसी घर वीरान लगने लगा। एक भयानक जंगल जिसमें उसे डरावनी आवाज़ें सुनाई देती। वो आवाज़ें रात के समय और भी डरावनी बन जाती। वह चीखती हुई नींद में से उठ बैठी, कांपते हुए हाथों से दिया जलाती और बोझ की सी बनी सोचने लगती कि वह जंगल कहाँ गया और जानवरों की वो भयानक आवाज़ें कहाँ गई जो अभी अभी सुनाई दे रही थी। कुछ देर के बाद वह दिया बुझाकर सो जाती तो फिर वही जंगल देखती, वही चीखें सुनती और अंत में स्वयं भी चीख मारने लगती। एक रात वह इसी प्रकार चीखती हुई उठी और घर से निकल गई। लोगों ने कहा उसे भूत पकड़ लिया है। वह आसपास के गांवों में घूमने लगी। एक बार एक स्त्री को उसमें देवी दर्शन हुए। उसने उसके सामने धूप जलाई और उसे खीर पूरियाँ खिलाए। तब कुछ और स्त्रियों को भी उसमें देवी दिखाई देने लगी। फिर तो आसपास के गांवों में मशहूर हो गया कि उसमें देवी माता ने अवतार धारण किया है। अब उसकी चीखें बंद हो गई थी। वह हल्का हल्का मुस्कुराती रहती। अब उसे ना खाने पीने की कमी थी, ना ही पहनने की कमी थी। वह जिस गांव में भी जाती उसका आदर सत्कार फिर उसके बारे में मशहूर हो गया कि जिस पर भी उसकी कृपा दृष्टि हो जाए वह दूध पी जो भी चाहे पा सकता है। वह एक नई दुनिया में जीने लगी थी, जो बच्चे की दुनिया थी। अपनी कल्पना में वह उन बच्चों से बातें करती, उन्हें खिलाती और लोरियां गा के सुनाती। लोग सोचते वह फरिश्तों से बातें किया करते हैं और बच्चे की उस दुनिया में वह इस दुनिया को भूल गई थी जिसमें वह भटक रही थी। अब उसके सारे दुख कले मिट गए थे। उस दुनिया में ना जहरीली सौतन थी, ना ही विमुख पति था, ना भयानक जंगल जैसा घर था। 3 वर्ष तक वह इसी हालत में गांवों में घूमती रही। फिर एक बार वह ऐसी गायब हुई कि उसे किसी ने ना देखा। उसकी श्रद्धालु स्त्रियों ने बहुत खोज की पर उसका कहीं पता ना लगा। उन दिनों उसे अपने अंदर एक बच्चा साकार हो रहा महसूस हुआ था और उसे डर था कि उसे कोई छीन ना ले, सो वह उन गांवों से दूर चली गई थी। कुछ ही महीनों में उसकी कोख भर गई थी। वह अपने बूढ़े हुए पेट पर हाथ फेरते और मुस्कुराती। आखिर उसने एक बेटी को जन्म दिया। वह बच्चों की उसी दुनिया में बेटी के साथ दिन बिताने लगी।
उसका पालन पोषण करने लगी। तब एक स्टेशन के पुल पर उसके दिन बीतने लगे। बेटी बड़ी होती गई। उसके संसार में माँ के अतिरिक्त रेलगाड़ियाँ थीं, इंजनों की चीखें थीं, उलझती हुई रेल थी और लाल हरी पीली बत्तियाँ थीं। वह पुल के जंगलों में से उस संसार को देखती रही। कभी कोई इंजन चीख मारता हुआ नीचे से गुजरता तो वह भी खुशी में चीख मारती, तालियां बजाती और इंजन के उड़ते हुए ही धुओं को दोनों हाथों से पकड़ने का यत्न करती। एक अलग दुनिया थी, बेटी की एक अलग दुनिया थी। माँ की वह बहुत खुश थी। वह यद्यपि वह पहले दिन नहीं थे जब उसे गाँवों में खाने पहनने की कमी नहीं थी, पर अपने कई अभावों में रहकर भी खुश दिखाई देती थी। उसका शरीर कमज़ोर पड़ता जा रहा था। वह ज़्यादा खर्च बेटी के खाने पहनने पर ही करती। वह स्वयं कम खाती, कभी भूखी भी रह लेती। उसकी पूंजी दिन पर दिन कम होती जा रही थी। उसे डर था कि जब हाथ में एक भी पैसा ना रहा तो वह क्या करेगी। एक दिन वह बैठी बैठी अपनी दुनिया में खोई हुई थी और उसकी बेटी पुल के जंगलों को पकड़े लाइनों की ओर देख रही थी। सामने में धुआं छोड़ते हुए रेलगाड़ी आ रही थी। इंजन चीख पर चीख मार रहा था। फिर जब इंजन धुआं छोड़ता हुआ पुल के नीचे से गुजरा तो वह फिर जोर से चीखा। उसी समय एक हृदय वेगी चीख सुनकर वह अपनी बेटी की ओर लपकी। बेटी वहाँ नहीं थी। गाड़ी पुल के नीचे से गुजर चुकी थी। स्त्री ने आंखों फाड़कर नीचे लाइनों की ओर देखा तो उसकी चीख निकल गई। लाइनों में उसकी बेटी गिर पड़ी थी। उसके फटे हुए सिर में से लगातार खून बह रहा था। उसके गिर्द लोग जमा थे। वहाँ पागलों की तरह चीख और पुल से नीचे छलांग लगाने के लिए चली तो लोगों ने उसे पकड़ लिया। आखिर वह अस्पताल में अपनी मरी हुई बेटी को एकटक देख रही थी। उसकी आंखों में ऐसा भाव था जैसे वो समझ ना पा रही हो कि वहाँ वह क्यों आई है और यह मरी हुई लड़की कौन है। वह उठी और अस्पताल में से निकलकर चल दी। लोग हैरान थे कि वह बेटी को छोड़कर ऐसी चली गई थी जैसे उससे कोई संबंध ही ना था। उन्होंने समझा कि वह पागल हो गई है, पर उस समय उसे होश आ चुका था। वह जब पुल पर जोर से चीखती तभी उसे होश आ गया था। वह पागल नहीं रही थी। अब वह अपने पति के घर जा रही थी और सोच रही थी, पता नहीं मैं घर से क्या चीज़ लेने निकली थी। काफ़ी देर हो गई है, अब वापस चलना चाहिए। उसके कदम और तेज हो गए।